अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एंड इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ देखेंगे कि आपको हम लोग कोई अच्छी एंट्री एडवाइस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या गोल्ड किस तरह से परफॉर्म करने लगा है ओवर द अपकमिंग वीक। ठीक है, ये वीकली एनालिसिस है टोटल। अच्छा, इस टाइम पे आप गोल्ड के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यार जो हम लोगों ने लास्ट वीक की एनालिसिस की थी, उसके अंदर जो कि हम लोगों ने बताया था कि यार हमारे पास बिल्कुल फ्रेश मंथ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और हमारे पास मार्केट के अंदर जो एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डाउन साइड का शिफ्ट है, वो स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है, और हमारे पास जो प्रीवियस मंथ की कैंडल्स हैं, ठीक है, वो भी दो ऑलरेडी बेरिश जा चुकी हैं। सो माइट बी पॉसिबल कि यार हमारे पास नेक्स्ट मंथ जो है थोड़ा सा डाउन हो के अपसाइड का कुछ सिनेरियो बनाए, ठीक है। तो फिलहाल देखा जाए तो यार हमारे पास जो इस टाइम पे गोल्ड की मार्केट है ना, वो तकरीबन हमारे पास जो प्रीवियस मंथ का लो है, ठीक है, उसको भी तकरीबन तकरीबन टेस्ट कर चुके। इस टाइम पे क्लोजिंग उससे नीचे कर दी है मार्केट ने, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कोई ये नहीं एक्सपेक्ट करा कि यार बस कोई यहाँ से अब गोल्ड तबाह हो गया या बस गया ख़त्म, ठीक है। स्टिल यार इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास प्रीवियस मंथ की कैंडल है, वो हमारे पास एक इस तरह कुछ स्पिनिंग टॉप टाइप क्लोज हुई है, ठीक है। इस कैंडल का ये प्राइस एक्शन का रूल होता है कि यार तकरीबन जो इससे नेक्स्ट कैंडल होती है, इससे नेक्स्ट, चाहे ये 1 मिनट की है, सेम चीज़ चलती है, चाहे वो 5 मिनट है, 1 आवर है, कुछ भी है। तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमेशा बेरिश भी मूव देती है और बुलिश मूव भी देती है। बेशक क्लोजिंग बाद में जाके फुल बेरिश कर दे या जाके फुल बुलिश कर दे या स्पिनिंग कर दे, बट उसके अंदर मूव हमेशा दोनों साइड की आती है, ठीक है। तो हमारे पास देखा जाए तो यार ये मंथ की जो कैंडल है लास्ट मंथ की, ठीक है, ये भी कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन में है, ये वाली कैंडल, ठीक है, कुछ स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन में है। और जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल है, वो नेक्स्ट मंथ की कैंडल, वो हमारे पास इवन फर्स्ट वीक के अंदर ही फुल बेरिश जा चुकी है, ठीक है। स्टिल हमारे पास 4 वीक्स रहते हैं, 3 वीक्स हमारे पास पेंडिंग है अभी भी, ठीक है, इसको क्लोज होने के लिए एग्जैक्ट 24 डेज। तो माइट भी पॉसिबल कि यार हमारे पास जो ये कैंडल है, ये हमारे पास इस मंथ के मिड तक, जून के मिड तक हमारे पास कुछ रिवर्सल की फॉर्मेशन बना ले, ठीक है। अगर ये एक बार बुलिश कन्वर्ट होगी तो यार ये है कि फिर और थोड़ी सी ज़्यादा चली जाएगी। बट यार ये जो सारी चीज़ है ना, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये डिपेंडेंट है फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर गोल्ड के फंडामेंटल्स उस साइड से हो गए स्ट्रॉन्ग कि यार हाँ बुलिश साइड पे, ठीक है, मामला जा सकते हैं, तो फिर तो यार ओके है। बट अगर नहीं जाते तो भाई फिर इसके इसके पास डाउन साइड पे आने के बहुत रीजंस हैं भाई। डाउन साइड आने की इतनी लिक्विडिटी है कि ये अगर फ्लश करना चाहे तो बायर्स 2 सेकंड में मार्केट से आउट हो सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि ज़ाहिर है एकदम से थोड़ी गिरेगी चीज़। तो ये चीज़ मंथली टाइम फ्रेम पे है, इसके हम लोग ज़रा कोरिलेट करेंगे अभी वीकली के साथ। अच्छा, अब वीकली के ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना कि यार मार्केट वापस से जब एक रिट्रेसमेंट करती है, उसके बाद अगेन अपनी ईएमए पे वापस आती है, ठीक है। अब ये बात तो हो गई भाई, सच सामने आपने होते हुए देख लिया, अब तो वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है, जाके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब इससे हम लोग देखते हैं कि यार इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यार आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेट अवे जो है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, लंबी लंबी डिस्कशन सी। अब नेक्स्ट ये सीन है कि गोल्ड हमारे पास अब अप्रोच करे अगेन अपनी एक कह लें कि डायनेमिक सपोर्ट जोन को, ठीक है, जो कि EMA 50 है, जो कि इस टाइम पे चल रही है 4252 पे, ठीक है। और जो हमारे पास गोल्ड है वो सिर्फ 4328 पे आके क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट वीक की कैंडल बनेगी तो हमारे पास EMA 50 ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 4300 के आसपास आ गई होगी। तो माइट भी पॉसिबल कि यार जो हमारे पास नेक्स्ट वीक की कैंडल है वीकली की, वो हमारे पास कुछ रिट्रेसमेंट कर जाए, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट वीक है ना, इसके अंदर यार गोल्ड को थोड़ा सा बुलिश जाता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन यार तकरीबन 1200 1500 मूव जो है, 1500 पिप्स की मूव स्ट्रेट अवे आई है, ठीक है। बहुत सारी यार मल्टीपल न्यूज़ हैं, बट कुछ इस तरह की है कि मुझे उन पे नहीं, सीधी बात है, भरोसा हो रहा। बट ये है कि एनएफपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने कल एनालिसिस की थी कि यार एनएफपी ने पॉजिटिव आना है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आई है। उसके बाद गोल्ड प्रॉपर सेल साइड पे भी आया है, ठीक है। बट 1500 पिप्स की मूव सिर्फ एनएफपी के ऊपर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही कल की पिक्चर। अब हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि यार कल के दिन का क्या सिनेरियो बनता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल है भाई, प्राइस इस टाइम पे अपने ईएमए के ऊपर खड़ी है। माइट भी पॉसिबल कि यार यहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आ जाए। बट एक और चीज़ है उसके अंदर कि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे हमेशा जब बताया, वो ये बताया कि यार जब ये सेकंड टाइम EMA 50 के पास आती है, तो फिर ये थोड़ा सा EMA 50 से डाउन भी जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर इधर ही सस्टेन करके अक्सर फॉल करती है।
ये कॉन्सेप्ट 5 मिनट पे भी चलता है, ये 1 मिनट पे भी चलता है, ये आप 15 पे 30 पे हर जगह यही चीज़ चलती है, ठीक है। तो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क हो गया तो भाई बस फिर गई मार्केट, फिर बायर्स का यार कोई चांस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीक ये दो तरह की एनालिसिस मैंने आपको वीकली पे बताई हैं कि अगर हमारे पास नेक्स्ट वीक भी सेल में ही जाना स्टार्ट हो गया तो फिर भूल जाएं कि यार कुछ होगा। अच्छा खैर, हमारे पास जो इस टाइम पे डेली की कैंडल है, डेली कैंडल आप देखेंगे तो ऑलरेडी EMA 50 से डाउन थी। जो EMA 50 होती है ये हमें समझें कि एक तरह से मार्केट का बायस बताती है कि यार मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है, ठीक हो गया। ये चीज़ हमें बताती है। तो आप देख लें कि यार हमारे पास जो इवन गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम है वो भी सारी अपनी प्रीवियस सपोर्ट जोन को तोड़ के क्लोज हुआ है। ये भी हो सकता है कि यार हमारा जो नेक्स्ट डे हो, ठीक है, जो हमारा मंडे हो वो थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे हमें एक स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन दे दे और फिर उससे नेक्स्ट कैंडल गिर जाए। मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि यार गोल्ड अपने इस लो को टेस्ट करने आ रहा है, सिंपल इज दैट, ठीक है। क्योंकि अगर तो इसने ऊपर जाना है ना, फॉर एग्जांपल अगर तो इसने ऊपर जाना है यहीं से, ठीक है, तो फिर यार ये ठीक है, जोन पे है, ऑलमोस्ट 4302 के आसपास ये ऑलरेडी टेस्टिंग वगैरह अपनी कर चुके हैं, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल यार यहीं से ऊपर चला जाए, बट ये भी है कि यार यही जोन है फिर, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सिर्फ मैं अभी बायर्स को सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यार अगर इसने बायर्स को रियली रिवॉर्ड करना हुआ तो ये है। बट भाई बायर्स के लिए ना ओवरऑल ये सिनेरियो कि भाई डाउन साइड पे लिक्विडिटी बहुत है भाई, नीचे आने की बथेरी रीजंस हैं, ठीक है, मतलब बहुत वजह है कि यार मार्केट नीचे आ सकती है, बट ऊपर जाने की तो देख लें कुछ भी नहीं है, सच कोई नहीं, बस ये थोड़ी थोड़ी ये जगह हैं। तो जाहिर है मार्केट ने ज़्यादा लिक्विडिटी पे जाना है, ज़्यादा लिक्विडिटी इस टाइम पे नीचे है, ठीक है, ऊपर नहीं है। ये मेरी एनालिसिस है नेक्स्ट वीक के लिए। मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा बेरिश देख रहा हूँ, कुछ कुछ रिट्रेसमेंट्स मैं देख रहा हूँ इसमें कि यार ज़ाहिर है विद टाइम आएंगी, ठीक है, बट वो आएंगी तो आएंगी, वो जब आएंगी तो तब देख लेंगे। फ़िलहाल 4 आवर भी अपने एक तकरीबन काइंड ऑफ वीक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये है कि मार्केट यहाँ से सेलर्स को भी एक बार ट्रैप कर सकती है। ओवरऑल मार्केट ने यार अब सेल जाना है, गोल्ड इतनी आसानी से ऊपर आने वालों में से नहीं है भाई इस टाइम पर। वीकली का टाइम फ्रेम बहुत गंदा बेरिश हुआ हुआ है और मार्केट के अंदर बहुत तेज़ वाली सेलिंग आती रहेगी, ओवर द टाइम आती ही रहेगी, ठीक है। तो इस पे आपने बस नज़र रखनी है। ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने मैंने एक ये मार्क किया, ठीक है, 4250 के ऊपर। बट ये है कि यार ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्या पता चल जाए, क्या पता ना चले। मैं ये मेरा ये यार सीधी बात है, ये दिल है कि यार प्राइस एक बार अगर यहीं से वापस रिट्रेस कर जाती है कुछ 4431 के ऊपर या कुछ इस तरह करके, या कुछ इससे ऊपर, आई मीन अगर यहाँ तक चली जाती है वापस प्राइस, वैसे 4431 बहुत ऊपर है, बट अगर यहाँ तक चली जाती है तो हमारे पास एक सेल जोन बड़ा अच्छा उसके अंदर डेवलप होगा। ये है कि ट्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल जो 1 आवर की है ना एक्सप्लेनेशन, यार सारे टाइम फ्रेम सेल हैं, मैं जिस पे आता हूँ बस वही बात है, आपको सेल बता के चला जाता हूँ, ठीक है। ये है कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो बस आपको ये जो एग्जैक्टली बाइंग जोन्स हैं ये थोड़े से और ज़्यादा शार्प होते हुए नज़र आ जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 4200 का लेवल इस टाइम पर डेवलप है यार प्योर, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि भाई मंडे को जो प्राइस ओपन होनी है ना वो सेल साइड से होनी है, मतलब कि क्लोजिंग हुई है 42 पे, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यार इसकी ओपनिंग 4288 या इधर से स्टार्ट होगी। तो अगर ये होता है तो भाई फिर तो भूल जाएं, फिर तो जिन्होंने बस, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बाकी समझ है मैं अभी क्या कहने लगा था, कि बायर्स के लिए बहुत काम ख़राब है, ठीक है। हालांकि फ्राइडे मेरा खुद इतना अच्छा नहीं गया, बट ये है कि यार बस क्या करें अब, तो ये चीज़ चलती रहती है। 30 मिनट के ऊपर यार एक छोटी सी डाइवर्जेंस इसने फॉर्म की हुई है, कुछ डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन भी है। प्लस अगर यहाँ पे प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाती है मार्केट फिर तो ठीक है, बट अगर स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक कर पाती तो फिर मुश्किल है यार। अगर अगर इसने स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर लिया, ये इस टाइम पे हम लोग गोल्ड के 30 मिनट के चार्ट में हैं, अगर मार्केट ने इन लोज को मेंटेन कर लिया, ये जो नीचे इसने लो लगाए हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एक M30 और इस तरह बुलिश बन गई और यहाँ पे एक FVG डेवलप हो गया, सो माइट भी फिर हो सकता है कि यार हम लोग इसके अंदर एक थोड़ी सी बाइंग देख सकें, एटलीस्ट 4403 तक, ठीक है। ये लेवल फिर हो सकता है हमारा एक बार रीटेस्ट होने आ जाए, ठीक है। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि यार हमारे पास इस जोन के अंदर ये एक सप्लाई जोन भी है, मार्केट यहाँ से यार कुछ एंट्रीज उठाने आ सकती है, ठीक है। ये एनालिसिस है ओवरऑल। मैं बड़े बुलिश मूव्स के चक्रों में नहीं हूँ, ठीक है, बट नीचे से जिधर जिधर आपको बुलिश मूव मिल रही है आप उसमें ट्रेड करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लें, बुक करें, ठीक है। और बाकी ओवरऑल जो ज़्यादा सिनेरियो है ना वो सेल साइड पे है, ठीक है। वो सेलिंग का ये छोटा टाइम फ्रेम चाहे जितना मर्जी बुलिश दिखा देना, जब वीकली बेरिश है ना तो फिर बस भूल जाएं। और
नेक्स्ट जो वीक है ना, उसमें वीकली बिल्कुल अपनी स्पोर्ट जोन पे, तो ये टेस्टिंग वाली बात है, ये मंडे और ट्यूसडे पे पता चलेगा कि सही में वीक किधर जाता है। और बाकी ये है कि गोल्ड का जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है ना, इस टाइम पे 5 मिनट ने तकरीबन अपना सिनेरियो थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे हल्का सा एमएसएस किया हुआ है, ठीक है। बट एमएसएस इतना क्लियर नहीं है अभी, बस वो ऐसी रिजेक्शन खा के क्लोज हुआ है, सो मैं इसको इतना कंसिडर नहीं करने लगा, ठीक है। अगर ये वैलिड भी कंसिडर करें तो हमारे पास ये एक छोटा सा डिमांड जोन है। मैं आपको इसमें एक मिनट में आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है, आप अपने ब्रोकर के साथ मैच करके देख सकते हैं। तकरीबन अगर प्राइस देखी जाए तो ये जो डिमांड जोन है ना, ये बन रहा है 4315 के ऊपर, ठीक है। ये जोन माइट भी पॉसिबल कि यार चल जाए, कुछ कुछ इसके अंदर से आपको बाइंग होती हुई नज़र आ जाए, ठीक है। सो अगर ये बाइंग होती है तो फिर आपको टारगेट सबसाइड के पता है, हमारे पास इनिशियली डबल 4340 है, ठीक है। उसके बाद 4367 है। ये दो लेवल्स तक मार्केट जा सकती है। आज हम लोग कोई फ्री ट्रेड नहीं रेकमेंड करेंगे, बस सिंपल जो चार्ट बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एक बुलिश का सीन, ठीक है। अब हम लोगों ने एक ढूंढना है इसके अंदर बेरिश। बेरिश के लिए हम लोग जाएंगे M15 के ऊपर, ठीक है। इस टाइम पे आप M15 का चार्ट देख रहे हैं गोल्ड के ऊपर, जो कि इसने क्लियर किया हुआ यार, MSS M15 है, ठीक है। तो M15 की जो इस टाइम पे EMA है ना, करंटली वो है 4369 पे, बट जिस टाइम पे नई कैंडल बनेगी, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी, तो ये थोड़ा सा तब तक डाउन आ चुकी होगी। सो माइट बी पॉसिबल कि ये कैंडल है ना हमारे पास एक तरह की, या आप कह लें कि इस सप्लाई जोन के आसपास से हमें थोड़ी सी मार्केट एक सेल जोन मूव दे सकती है, सेल टाइप मूव, ठीक है। EMA 50 भी तब तक इधर आएगी तो, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप 3 से 4 ही M15 का गैप रखें तो यही एंट्री बनेगी जो कि हमारे पास इंशाल्लाह मार्केट में वर्क करेगी, ठीक है। सो थोड़ी सी अनक्लियर सी ही है एनालिसिस, क्योंकि भाई मार्केट आपके सामने है, कोई अब इसमें हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, सही है। बहुत ज़्यादा यार इस टाइम पे हम लोग खुद फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे एक ये कि अब हम लोग वीकली कैलेंडर देखते हैं यार, नेक्स्ट मंथ क्या आने लगे, और मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे लग रहा है करेंसी वालों के लिए इम्पोर्टेंट वीक है। और भाई यार ये मसला है भाई गोल्ड के लिए तो। अच्छा, मंडे और ट्यूसडे तो नॉर्मल है, खाली है, कुछ भी नहीं, ठीक है। वेंसडे से मेन काम स्टार्ट होगा। वेंसडे वाले दिन 5:30 पे पाकिस्तानी टाइम हमारे पास कोर सीपीआई का डाटा है, मंथ ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर का भी, ठीक है। और उसके बाद सीपीआई मंथ ओवर मंथ और सीपीआई ईयर ओवर ईयर का भी है। अगर हमारे पास सीपीआई मंथ ओवर मंथ और ईयर ओवर ईयर जो है ना, ये दोनों कोर का जो डाटा है, अगर ये और नॉर्मल सीपीआई का डाटा ये दोनों ऑपोजिट हो गए ना, तो आपने हमें कोर वाले को फॉलो करना है, ठीक है। सिंपल, बस मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें भाई बस यही है, ठीक है। बस समझें, कोर वाले को आपने फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद 6:45 में हमारे पास कैड की ओवरनाइट रेट भी है, और बैंक ऑफ कनाडा की रेट स्टेटमेंट भी आनी है। माइट भी पॉसिबल गोल्ड पे थोड़ा वॉल्यूम रहे वेंसडे वाले दिन, ठीक है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है भाई, इंपॉर्टेंट है। फिर यूरो का भी हमारे पास पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, थर्सडे वाले दिन इंपॉर्टेंट है। यूएसडी का पीपीआई डाटा भी है, सीपीआई पीपीआई दोनों एक में, इसमें भी है ये, इसमें भी कोर के डाटा को फॉलो करना है, अगर दोनों डाटा आपस में ऑपोजिट आ जाएं, ठीक है। सेम उसके बाद हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है ईसीबी के चेयरमैन की होगी, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जीबीपी का इंपॉर्टेंट डाटा है। एंड 7 बजे हमारे पास क्या कहते हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। यार ये जो डाटा थे ना, ये पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट होते थे, रेड में आते थे, ठीक है। तो ये इनको आप अभी भी वही कंसिडर किया करें। अगर ये इन्होंने चेंज कर दिया डजेंट मीन कि यार इनकी मूव कंसिडर नहीं की जा सकती। ये भी है कि यार अगर कंज्यूमर सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाए तो फिर मार्केट गियर आउट सकती है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था सारा यार फाइनेंशियल, सॉरी, जो हमारे पास अपकमिंग वीक है वो उसका था कैलेंडर था। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार यार मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग ज़रा DXY के चार्ट को भी देख लें, क्योंकि यार वो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। और कल जिस टाइम पे हम लोग DXY का चार्ट देख रहे थे, उस टाइम पे ये था हमारे पास बहुत नीचे, बल्कि कल जिस टाइम पे मैं देख रहा था चार्ट, उस टाइम पे उफ 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 उफ, क्या तो पंप आया है हमारे पास। उस टाइम पे तकरीबन ये चार्ट इस जगह पे था, और मैं उस टाइम पे देख रहा था कि यार मार्केट के अंदर पूरी डाइवर्जेंस बनी, पूरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जो ब्रेकआउट मारा है वो फिर उसके बाद मार्केट रुकी ही नहीं, ठीक है। सो DXY के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमारे पास जो मंडे आने वाला है ना, अगर आपने सिर्फ DXY को देख के एनालाइज करना है तो माइट बी पॉसिबल
गोल्ड का और DXY दोनों का, अगर मैं DXY में कह रहा हूँ ना ऊपर, तो समझो गोल्ड नीचे। ठीक है, ये ज़ाहिर है, अब सबको पता ही है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे वाले दिन हमारे पास मज़ीद DXY थोड़ा सा पंप करेगा। ठीक है, और उसके बाद डंप कर देगा। ठीक है, अब डंप में एटलीस्ट इसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 99.50। अगर ये 99.50 तक आया तो भाई गोल्ड अच्छा खासा जा सकता है ऊपर। ठीक है, और अगर ये यहाँ से गिर के पूरा इस FVG को फिल करने आ जाए, ठीक है यार, ये मेरा एक तो लाइनें टेढ़ी लगाता रहे, तो ठीक है, अगर ये इस FVG को मेंटेन करने आ जाए फिर तो बहुत ही कमाल है भाई, फिर तो बायर सुकून से निकल सकते हैं गोल्ड से। ठीक है, बट ये कि अभी अगर वो लेयर्स करें तब। तो DXY के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस बन रही है, बट ये है कि डाइवर्जेंस की एक बार लिक्विडेशन इस तरह से मार्केट मार के और फिर गिरना शुरू करेगी। ठीक है, जैसा कल गोल्ड में हुआ था, गोल्ड में भी इस तरह डाइवर्जेंस बन रही थी, फिर एक ऐसे लंटिंग हुई और उसके बाद सेल। ठीक है, ये चीज़ इस पे भी हो सकती है। सो आई होप सो यार बॉयज़, आप लोगों को एनालिसिस वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होंगी। बहुत सिंपल सी थी, शॉर्ट सी वीडियो थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई उसके अंदर मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ऐड नहीं की। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ आई हो, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका क्या व्यू है, गोल्ड बाय जाएगा, सेल जाएगा, या सेलिंग की क्या रीज़न है, रीजनिंग बताएं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाजमी सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।